ये फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक पेपर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है ना। ये पेपर थर्ड है आपका। ये आज हम बताएंगे कि लीज पट्टा किस सेक्शन में कवर होता है। ये सेक्शन कवर होता है 105 में, ठीक ना। लीज पट्टा, पट्टा को किस रूप में डिफाइन किया गया है, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसमें ये कहा गया है कि स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है। पहला क्या है, उपभोग का अंतरण है ये, ठीक ना। नंबर 1 उपभोग का अंतरण, ठीक है। जो एक अव्यक्त या विक्षिप्त समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई है या जिसे देने का वचन दिया गया है, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधीय रूप में विनिश्चित अवसरों पर अंतर्ति द्वारा उस अंतरण के ऐसे निबंधों को प्रदीर्घ करता है, अंतर को दी जानी है, तत्पर के रूप में दिया गया है, ठीक ना। अब इस पट्टा जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है या हमेशा के लिए हो सकता है, लेकिन उसके संदर्भ में कुछ किराया फाटक जो है, जो आदमी पट्टा देता है उसको मिलता है, ठीक है ना। ये है आपका पट्टे में। इसमें चाहे भुगतान एडवांस पूरा कर दिया गया हो या उसको किस्तों के रूप में किया जाना हो या किए जाने का वचन दिया गया हो, ये सब जो है पट्टा का ये आवश्यक शर्तें हैं। ये पट्टा जो है उसमें प्रतिफल होना जरूरी है, चाहे वचन दिया गया हो चाहे प्रतिफल दिया गया हो, ठीक ना। जो आदमी पट्टा देता है उसको पट्टा कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या कहते हैं, पट्टा कर्ता, ठीक ना, ठीक ना। और जिसको पट्टा दिया जाता है वो पट्टेदार होता है, पट्टेदार होता है, ठीक ना। और प्रीमियम या फाटक, प्रीमियम व फाटक, ठीक ना। अब एक उदाहरण से आप समझिए, ये बहुत बड़ा तालाब है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मत्स्य पालन के लिए ये पट्टा जो है राज्य सरकार जो है वो सूचना के द्वारा देती है कि इसके पट्टा किया जाना है। उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेंट हो वो अप्लाई करें, ठीक है ना, जो इच्छुक व्यक्ति हों। अब मान लीजिए एप्लीकेंट तमाम लोग आए, एप्लीकेशनें तमाम पड़ी और एक को पट्टा दिया गया, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। 10 इयर्स के लिए इसको पट्टा दिया गया। किसके लिए दिया गया, मत्स्य पालन के लिए। और प्रतिवर्ष कितना उनको देना है राज्य सरकार को, जो भी अमाउंट राज्य सरकार तय करेगी, प्रतिवर्ष उसको जो है उतना अमाउंट राज्य सरकार के राष्ट्र उसमें उसको देना है। और वो ये अमाउंट राष्ट्र उसमें जमा करने के बाद ये पूरे मत्स्य पालन के लिए जो है ये पूरा तालाब का जो है वो कार्य करेगा। ये पट्टेदार हुआ और राज्य सरकार पट्टा करता हुई। और जो एक साल में किराया ले रही है, फाटक ले रही है सरकार, वो प्रीमियम या फाटक हुआ, रेंट हुआ, ठीक ना। अब इसके संदर्भ में यह है कि मत्स्य पालन हेतु इसके अंतर्गत जो भी पट्टेदार है वो अपनी सारी कार्रवाई करेगा, जिससे मत्स्य पालन में आसानी हो, ठीक ना। तो ये सब पट्टा होता है, ठीक ना। और पट्टा और अनुज्ञप्ति में अंतर होता है। किसमें होता है, पट्टा और लाइसेंस में, दोनों में डिफिनीशन है, अलग है।
जो है डिफरेंट है, दोनों पट्टा और लाइसेंस दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक ना। एक केस ला है, नोट करिए उसको, पट्टा और लाइसेंस में क्या अंतर बताया गया है, ठीक ना। वो केस है, नोट करिए, ये है मंगल एग्जूमेंट, मंगल एग्जूमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और AIR 2012, AIR 2012, ठीक ना। ये आपका केस है और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। इसके द्वारा ये कहा गया है कि लीज और लाइसेंस दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। ये लीज है और लाइसेंस, ठीक है ना, लाइसेंस में ये अंतर होता है, ठीक ना, लाइसेंस, ठीक। तो क्या अंतर है, इसी रूलिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ठीक ना। ये केस का हम आपको बता रहे हैं कि स्पष्ट किया है कि पट्टा एक न केवल एक संविदा होता है, ये क्या है, ये संविदा, पट्टा एक संविदा होता है, बल्कि पट्टेदार के पक्ष में शर्तबंदी अधिकार रहते हैं, ठीक ना। सब तरह के उसको अधिकार रहते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया, तालाब के मत्स्य पालन के लिए पट्टेदार को वो सारे अधिकार हैं जिससे उसको मत्स्य पालन करने में सहयोग मिले, सुविधा मिले, ठीक ना। वो सारे अधिकार उसमें निहित होते हैं। इसी तरह जो है पट्टेदार जो है वो शर्तबंदी अधिकार से युक्त होता है। कौन, पट्टेदार, ठीक ना। पट्टेदार जो होता है वो शर्तबंदी अधिकार से वो होता है, ठीक ना। और अनुज्ञप्ति में जो होता है केवल कार्यवाही को विधिपूर्ण बनाती है, कार्यवाही को विधिपूर्ण बनाती है, ठीक है ना। हाँ, लाइसेंस जो होता है वो कार्यवाही जो है वो विधिपूर्ण बनाती है, लेकिन पट्टा एक संविदा है, लेकिन ये लाइसेंस एक संविदा नहीं, ठीक ना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर अनुज्ञप्ति नहीं है तो वो कार्य जो है विधि विरुद्ध होगा, ठीक है ना। जैसे किसी को कोई बंदूक रखा है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो बंदूक रखने का जो कृत्य है वो विधि विरुद्ध हो जाएगा और अपराध हो जाएगा, विधि विरुद्ध हो जाएगा, ठीक ना, अपराध हो जाएगा। अगर उस लाइसेंस नहीं है, बंदूक रखने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो विधि विरुद्ध हो जाएगा, ठीक ना। मात्र बंदूक रखना ही विधि विरुद्ध हो जाएगा विदाउट लाइसेंस, ठीक ना। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये चीज है। और उसमें जो है, इसमें लाइसेंस में कोई हित जो है अंतरित नहीं करता है, अंतरित नहीं करता, बल्कि लाइसेंस देता है वो एक उसके अलाउ कर देता है, लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति दे देता है, परमिशन दे देता है कि ठीक है आप बंदूक रख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन किसी हित का अंतरण नहीं होता, ठीक ना। जिसमें ये हित का अंतरण होता है, किसमें, पट्टा, भोग का अंतरण, हित का अंतरण होता है, किसके एवज में, प्रतिफल के रूप में, प्रतिफल के रूप में। प्रतिफल क्या होता है, भाटक, रेंट या किराया, ठीक है, ये चीज है। अब बात आती है नेक्स्ट
अब इसमें आप समझ गए कि पट्टाकर्ता कौन है, पट्टेदार कौन है, प्रीमियम या भाटक कौन है, ठीक है ना। ये सब चीजें हो गया। तो जो भी धन सेवा या जो भी कोई मूल्यवान वस्तु इसके संदर्भ में प्रदान की जाती है पट्टा के एवज में, वो भाटक या प्रीमियम के रूप में मानी जाती है, ठीक है ना। ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो सेक्शन 105 लीज, और इस केस के द्वारा हमने आपको बता दिया लीज और लाइसेंस में अंतर क्या है। ये बहुत लीडिंग केस है, अच्छा केस है। इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि अनज्ञप्ति और पट्टा में, लाइसेंस और लीज में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है 106। नेक्स्ट सेक्शन जो है 106 आता है, ठीक ना। ये 106 में क्या कहा गया है कि लिखित संपदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की काला अवधि, अगर कोई पट्टा जो है लिखित नहीं है, लिखित नहीं है, ठीक है ना, लिखित नहीं है, या स्थानीय प्रथा का उसमें अभाव है, तो कितने समय तक पट्टा माना जाएगा, वो समय क्या होगा, माना जाएगा, ठीक है ना। तो समय क्या है ये आपको बताया। अगर लिखित नहीं है, अगर लिखित है तो स्पष्ट उसमें लिखा गया है कि पट्टा जो है कितने ईयर का है, कितने उसका है, या कोई स्थानीय प्रथा के द्वारा या कोई पट्टा का समय होता है वो उसके द्वारा निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज का अभाव है तो वो जो है पट्टा का समय निर्धारण कैसे होगा, किस कालावधि तक होगा, ठीक है ना। अब उसमें अगर कोई तत्कालिक कोई संविदा ऐसी नहीं है तो स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो कृषि या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का बैठा पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षीय पट्टा समझा जाएगा, या तो पट्टादार या पट्टेदार 6 मास में सूचना होगा। मतलब ये है कि इस कार्य के लिए अगर कोई पट्टा है या कोई इस तरह से है तो 6 महीने का माना जाएगा, ठीक ना। अगर उसका कोई उल्लेख नहीं है, पट्टे का समय का उल्लेख नहीं है और किसी प्रथा द्वारा जो है उसको नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो जैसे कृषि का पट्टा है तो उसमें 6 महीने का माना जाता है, 6 महीने का ये पट्टे की मियाद होती है, ठीक ना। और 15 दिन पूर्व ही जो है, जिस दिन पट्टा समाप्त होगा 15 दिन पूर्व ही जो है वो पट्टा कर्ता जो है पट्टेदार को सूचित करेगा। 15 दिन पूर्व ही, ये नहीं है कि आज भी पट्टा समाप्त हो खाली, ये नहीं, 15 दिन पूर्व पहले जो है सूचना देगा पट्टा कर्ता इसको, पट्टेदार को, ठीक ना। और सूचना के बाद ही जो है वो समय का समापन की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। हाँ, 15 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा, उसके बाद समय धीरे धीरे पट्टे का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है सेक्शन 106। और इसमें ये नोटिस के जिसमें तामिला जो होता है 15 दिन पूर्व, तामिला की अवधारणा कब मानी जाएगी, ठीक है ना, जो इसमें ये है, ठीक है। इसके संदर्भ में ये कहा गया है, केसला है ये
केसला है ये टेस्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, टेस्ट होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मदेशेक्टी जयश्री, ठीक है ना, जयश्री AIR 2012 MP का ये निर्णय है कि नोटिस की तामीला या अवधारणा कब की जाएगी, ठीक है ना। और इसमें ये कहा जाएगा कि नोटिस की तामीला का अवधारणा ये हो जाएगा कि जब कोई नोटिस पर्याप्त पते पर भेजी गई है और वापसी की कोई सूचना नहीं है तो ये माना जाएगा कि नोटिस प्राप्त हो गई है, नोटिस की तामीला की अवधारणा किया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है नेक्स्ट सेक्शन में, एक सेक्शन है आपका 160, ठीक है ना, सेक्शन 160। इसमें है कि पट्टा कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है जिस प्रक्रिया के तहत पट्टा किया जाता है, ठीक है ना। वो प्रक्रिया आपको 160 सेक्शन के अंतर्गत हम बताते हैं, ठीक ना। पट्टा कैसे किया जाता है, पट्टा किसका होगा, स्थावर संपत्ति का होगा, पट्टा जो होता है हमेशा स्थावर संपत्ति का होगा, ठीक है ना। तो कोई पट्टा 1 वर्ष का हो सकता है, ठीक है ना, और एक पट्टा जो है उसकी अवधि एडवांस भाटक लिया जाता है, ठीक है, भाटक लिया गया। जैसे कोई चीज जो है 1 साल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, इस मकान को जो है 1 साल के लिए लिया गया और भाटक के रूप में किराया पेड किया गया, ठीक है ना। तो 1 वर्ष के उपरांत ये जो है पट्टा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये है तो किसी भी स्थावर संपत्ति का ही जो है पट्टा दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक रजिस्टर्ड लिखित द्वारा होगा, ऐसा नहीं होगा, रजिस्टर्ड लिखित के द्वारा होगा। अब इस रजिस्टर्ड लिखित में और कब्जा भी दिया जाना चाहिए, इसमें कब्जे को दिया जाना चाहिए। पहले रजिस्टर्ड लिखित होगा और कब्जे का भी प्रदान करना होगा, जिस संदर्भ में आप पट्टा किया जा रहा है, ठीक ना। तो एक लिखित से अधिक अगर लिखित हैं तो हर एक ऐसी लिखित पट्टाकर्ता और पट्टे द्वारा दोनों निष्पादित किया जाएगा, ठीक है ना। हमारे कई पट्टे हैं, हर पट्टा जो है रजिस्टर्ड लिखित के रूप में होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए अरजित जो है पट्टा है, लिखित है, तो मौखिक जो है वो भाटक के अदायगी पर पट्टा किया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया कि पट्टा कैसे किया जाएगा, लिखित में ही किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि पट्टाकर्ता सेक्शन 8 और सेक्शन 9, पट्टाकर्ता के अधिकार
व दायित्व, ठीक है ना। पट्टाकर्ता और या पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व, सेक्शन आपका है 108, ठीक ना। अब क्या अधिकार होते हैं पट्टाकर्ता के और क्या अधिकार होते हैं पट्टेदार के, क्या दायित्व होते हैं पट्टाकर्ता के और पट्टादार के, ठीक है।